Hello, my dear students. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start class 4th book of general knowledge. Now today we will start our chapter number 7, that is women achievements. यानी कि कुछ ऐसी फेमस आपकी women थी जिन्होंने जो है आपकी कुछ उपलब्धियां हासिल की, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. देखो, many women achievers have excelled in their respective field. बहुत सारी women ऐसी थी जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा जो है प्रदर्शन किया, बहुत ज़्यादा नाम कमाया and have become role models for many Indians. और बहुत सारे इंडियंस के लिए जो है एक रोल मॉडल बनी, एक आदर्श बनी. Their stories teach us the importance of hard work. जिसकी स्टोरीज को पढ़ के जान के हमें जो है एक हार्ड वर्क की एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी हार्ड वर्क करना चाहिए और हार्ड वर्क की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या महत्वता होती है. हमें डेडिकेशन के साथ जो है काम करना चाहिए और हमें अपने आप में क्या होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, बिलीविंग इन इटसेल्फ. अपने जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें क्या होना चाहिए, बिलीव करना चाहिए. रीड अबाउट सम ऑफ देम एंड राइट देयर नेम. उसमें से कुछ के विमेंस के बारे में आपको गिवन है, उनको पढ़ना है, उनके नाम बताने हैं आपके. फर्स्ट कह रहा है आपका, पिक्चर देख के भी शायद आप समझ गए होंगे. शी इज़ अ वर्ल्ड फेमस बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया. ये इंडिया की वर्ल्ड फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं आपकी. शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ सिल्वर मेडल एट द ओलंपिक इन 2016. 2016 में जो आपके ओलंपिक्स हुए थे उसमें पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था. इन 2019 शी ऑल्सो वन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप. 2019 में आपकी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई, उसमें उन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता. उनका नाम क्या था, पीवी सिंधु. क्या नाम है, पीवी सिंधु. Now second is she is a renowned scientist. ये क्या है, आपकी बहुत ही ज़्यादा फेमस आपकी साइंटिस्ट हैं और प्रोफेसर भी हैं. एंड अ प्रोफेसर नोन फॉर हर रिसर्च इन इन्फेक्शियस डिजीज़. जिन्होंने जो है रिसर्च की किस पे, इन्फेक्शियस डिजीज़ पे. यानी कि ऐसे ही डिजीज़ जो इन्फेक्शन के थ्रू, इन्फेक्शन क्या होता है कि जो एक से दूसरे में क्या करता है, फैलता है, राइट. तो ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज़ पे उन्होंने रिसर्च किया. शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन लंडन. लंदन की रॉयल सोसाइटी यानी कि शाही समाज का वो हिस्सा बनी. नाउ हर वर्क हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स एंड बेटर हेल्थ केयर इन इंडिया. अब उनके जो वर्क था, जो उन्होंने इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर रिसर्च किया, उनके काम की वजह से ही बहुत सारी वैक्सीन्स यानी कि मेडिसिन वगैरह जो है क्या है उन्होंने डेवलप की, बनाई, उसमें उन्होंने योगदान दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जिससे इंडिया में जो आपकी हेल्थ है वो क्या हो सके, लोगों की अच्छी हो सके, लोगों की जान बचाई जा सके. एंड द नेम इज गगनदीप कांग. क्या नाम है, गगनदीप कांग. थर्ड इज she is the founder and CEO of Nykaa, a popular online beauty and wellness store in India. अब Nykaa कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तो सबने ही सुने होंगे. Nykaa का आपका ऑनलाइन ऐप भी है, आपका ई कॉमर्स वेबसाइट भी है आपकी, जिससे आप क्या है जितने भी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं. सो Nykaa की लिपस्टिक होगी, Nykaa के डिफरेंट तरीके के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उसकी फाउंडर और CEO हैं ये. शी स्टार्टेड नायका इन 2012. उन्होंने नायका जो है कब स्टार्ट किया था, 2012 में स्टार्ट किया था. एंड अंडर हर लीडरशिप इट हैज़ बिकम वन ऑफ द लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन द कंट्री. और 2012 में उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद में उन्होंने उसको लीड किया. उनकी लीडरशिप के अंडर ही वो जो है आपका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया कंट्री के अंदर. अब आपको पता है कि नायका जो है आपका वो कितना ज़्यादा फेमस है, उसके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. तो एक तरीके से जो है सक्सेस की तरफ जो है वो बढ़ता चला गया. 2012 में उन्होंने उसको लीड किया और उसके बाद वो सक्सेस की तरफ क्या करता गया, चलता गया, और आज बहुत ही फेमस है ऑल ओवर द इंडिया आपका जो नायका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, अब जो ब्रांड है आपका नायका ब्रांड. और उनकी जो वो है फाउंडर और CEO का नाम क्या है, उनका नाम है फाल्गुनी नायर. क्या नाम है, फाल्गुनी नायर. नाउ द फोर्थ क्या कह रहा है आपसे, She is a para table tennis player who won a silver medal at the Tokyo 2020 Paralympic. अब देखो, एक तो ओलंपिक तो होते ही हैं, पैरालंपिक आपका उन लोगों के लिए होता है जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी होती है, राइट. सो डिसेबल लोगों के लिए, यानी कि हाथ पैर किसी भी चीज़ तरीके से अगर वो डिसेबल है, उनमें कोई भी अगर शारीरिक रूप से कोई भी कमी है, तो उन लोगों के लिए अलग से आपका पैरालंपिक होता है. तो उसकी आपका एक पैरा टेबल
टेनिस प्लेयर हैं आपकी, यानी कि इनमें कोई डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी का मतलब यह है, अब देखते हैं क्या डिसेबिलिटी है आपका। डिस्पाइट फेसिंग मैनी चैलेंजेस शी वर्कड हार्ड एंड बिकेम वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन हर स्पोर्ट। अब उन्होंने बहुत तरीके के, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई कमी है और उसके बाद आपको कोई स्पोर्ट खेलना है तो उसके लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कितने ज़्यादा सारे चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है। तो उन सारे चैलेंजेस के बावजूद बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है हार्डवर्क किया एंड बिकेम आपकी टॉप प्लेयर बनी। अपने ही स्पोर्ट में उन्होंने क्या किया, एक टॉप प्लेयर बनी। हर अचीवमेंट हैज़ ब्रॉट प्राइड टू द नेशन, जिसकी वजह से हमारे नेशंस को भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्राइड महसूस हुआ। एंड हैज़ इंस्पायर्ड मैनी डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स एंड बहुत सारे एथलीट्स को उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा इंस्पायर किया कि उनको देखकर कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी, अगर हमारी डिसेबिलिटी भी है, हमारे अंदर कोई कमी भी है, तब भी अगर हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी डेडिकेशन से, अपने हार्डवर्क से उसको ओवरकम कर सकते हैं और हम किसी भी चीज़ को में क्या हो सकते हैं, वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब इनमें क्या हुआ था, इनका नाम क्या है, भाविना पटेल। भाविना पटेल का क्या है कि इनकी जो लोअर बॉडी है आपका पोलियो की वजह से वो क्या हो गई है, आपकी जो है डिसेबल्ड हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है टेबल टेनिस प्लेयर बनी, अपनी एक टॉप टेबल टेनिस प्लेयर बनी, राइट। उनका नाम था भाविना पटेल, राइट। एंड द लास्ट वन इज शी इज़ अ पैरालंपिक शूटर। अगेन फिर से पैरालंपिक ही आपकी प्लेयर हैं, यानी कि फिर से आपकी डिसेबल्ड प्लेयर है, डिसेबिलिटी है उनमें, तो आपकी पैरालंपिक शूटर है। शूटर क्या होती है, आपकी निशानेबाजी, राइट। हु मेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ गोल्ड मेडल एट द टोक्यो 2020 पैरालंपिक। अगेन जो आपके 2020 में पैरालंपिक आपके हुए थे उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, किसमें, शूटिंग में। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन शूटिंग, और वो पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग के अंदर। हर डिटर्मिनेशन एंड परसिवियरेंस have made her an inspiration for many young sport person। अब उनकी दृढ़ता, उनकी जो है, उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई डिसेबिलिटी भी है तो उसकी वजह से, मतलब वो कोई एक ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई हर्डल नहीं है कि मुझे कोई चीज़ पाने से या सक्सेसफुल होने से वो रोक सकती है। तो इसके बावजूद भी उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने शूटिंग में आपका पैरालंपिक टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल जीता। इनका कार एक्सीडेंट में क्या हुआ था, इनकी स्पाइनल कोड, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, स्पाइनल कोड, वो डैमेज हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, हार नहीं मानी और उन्होंने क्या किया, शूटिंग में अपने करियर को ऑप्ट किया, उसको आगे बढ़ाया, उसमें सक्सेस जो है वो हासिल की। और उनका नाम क्या था, अवनी लेखरा। क्या नाम है, अवनी लेखा, लेखा या फिर लेखरा, ठीक है, अवनी लेखा पढ़ेंगे वैसे इसको, ठीक है। सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।